हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 79 है। ये क्लासें एचटेट के लिए, टीजीटी हो या पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और केवल एचटेट के लिए ही क्यों, जहाँ भी हमारा हिंदी साहित्य पूछा जाता है वहाँ के लिए क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो कोई भी हो, जैसे हमारा एकलव्य स्कूल है वहाँ पे हिंदी साहित्य पूछा जाता है। डीएसएस भी है, उसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों में हमारा हिंदी साहित्य आता है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है। यूजीसी नेट में भी जो हमारा हिंदी साहित्य आता है, तो इसलिए आप के लिए क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कई महीनों मेहनत करके इस पीडीएफ को तैयार किया है। अगर आपको फ्री में मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि इसका क्या है, इसको आप हल्के में लेंगे। देखिए, जो PYQ है, आपको पता है कि PYQ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। उनको मैंने यहाँ पर वन लाइनर के रूप में लिख दिया है। एक तो प्रश्न क्या है, PYQ से रिपीट होते हैं। दूसरा क्या है, हमें प्रश्नों की जो प्रकृति है वो समझ में आ जाती है कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन सा टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको हम छोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें PYQ से समझ में आ जाती हैं। तो इसलिए आप इन PDF को हल्के में न लेकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल निःशुल्क, कोई आपको पैसा नहीं देना है। तो इसलिए आप इन क्लासों से ज़रूर जुड़ें और PDF को डाउनलोड करके आप चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज हमारी जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में जो आलोचनात्मक ग्रंथ थे उसको PYQ के साथ कंप्लीट किया है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आत्मकथा पढ़ेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे आत्मकथा। स्वयं के द्वारा लिखी गई स्वयं की जीवन की गाथा आत्मकथा कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्मकथा कहलाती है। स्वयं के द्वारा जो लिखी जाती है स्वयं के जीवन की गाथा, वो आत्मकथा कहलाती है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक 1641, क्या समय इसका? 1641, बनारसी दास जैन की हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसे माना गया है? अर्ध कथानक, जो किसकी है? बनारसी दास जैन की है, और समय इसका 1641 है। हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं और उनके लेखक, देखिए महत्वपूर्ण है, उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, ये किसकी है? भारतेंदु की आत्मकथा है। मेरी आत्मकथा कहानी बाबू श्याम सुंदर दास, देखिए इनकी आत्मकथा किस नाम से है? मेरी आत्म कहानी बाबू श्याम सुंदर दास। साधना के पथ पर हरि भाव उपाध्याय, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि, मेरी जीवन यात्रा इम्पोर्टेंट है राहुल सांकृत्यायन। सिंह अवलोकन, ये किसकी? यशपाल की आत्मकथा है। अपनी कैफियत क्या है? जैनेन्द्र की। चांद सूरज के विरन नील यक्षिणी देवेंद्र सत्यार्थी की क्या है? आत्मकथा। मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज, हिंदी प्रथम स्त्री आत्मकथाकार कौन है? जानकी देवी बजाज। देखिए, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की भी है और किसकी? जानकी देवी बजाज की भी है। लेकिन ये क्या है? हिंदी की प्रथम स्त्री जो आत्मकथा है वो है मेरी जीवन यात्रा, किसकी? जानकी देवी बजाज की। यादों की परछाइयाँ, मेरी आत्म कहानी, ये आचार्य चतुरसेन शास्त्री की है। आत्मनिरीक्षण, सेठ गोविंद दास। बचपन के 2 दिन, यौवन के पारद्वार, देवराज उपाध्याय। अपनी खबर, पांडे बेचंद शर्मा। आगे है आज के अतीत, भीष्म शाहनी। अर्धकथा, देखिए अर्धकथानक अभी हमने पढ़ा है, वो किसकी है? बनारसी दास जैन की है। लेकिन अर्धकथा किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा। आत्मपरिचय, ये किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कहीं न जाए का कहिए, कहीं न जाए का कहिए, ये किसकी है? भगवती चरण वर्मा। जहाँ मैं खुश हूँ, समय है सहचर, रामदास मिश्र। जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, कमलेश्वर। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, राजेंद्र यादव। गालिब छूटी शराब, रविंद्र कालिया। पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, विष्णु प्रभाकर। पानी बीच मीन प्यासी, कहा
तक कहें युगों की बात मिथिलेश, ये किसकी है? मिथिलेश्वर की। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, हरिवंश राय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 भागों में है। पहली बात तो ये प्रश्न हमारा बनता है कि जो हरिवंश राय बच्चन है उनकी जो आत्मकथा है वो कितने भागों में है? 4 भागों में। कौन कौन से? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर और बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। आगे है दलित आत्मकथाकार झूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। झूठन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे, महात्मा नेमिषाख्य। चमार का शोभराज सिंह बेचैन, मैं भंगी हूँ भगवान दास। झोपड़ी में से राजभवन तक माता प्रसाद। मुर्दैया मणिकर्णिका तुलसीदास मोस्ट इम्पोर्टेंट। तिरस्कृत ये किसकी है? सूरजपाल चौहान। तिरस्कृत किसकी है? सूरजपाल चौहान। नागफनी रूपनारायण। आगे है हमारी स्त्री जो आत्मकथाकार हैं कौन कौन है? आपोहुद्री, ये किसकी है? रमणिका गुप्ता की। ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है। और हादसे भी किसकी है? रमणिका गुप्ता। पिंजरे की मैना, चंद्र किरण सैन, रिक्शा, आरोह अवरोह, सुषुम वेदी, गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्री पुष्पा, शब्द काया, सुनीता जैन, अन्या से अनन्या, प्रभा खेतान इम्पोर्टेंट है। एक कहानी यह भी, मनु भंडारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ कही कुछ अनकही, शीला झुंझुनवाला, कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्री पुष्पा, लगता नहीं है दिल मेरा, कृष्ण अग्निहोत्री, बूंद बावड़ी, पद्मा सचदेव, जो कहा नहीं गया, कुसुम अंसल। आगे है आत्मकथा के PYQ, इनको भी आज कर ही लेते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे हमारे। तो यादों की परछाइयाँ, चतुरसेन शास्त्री की, ये पूछा गया प्रश्न है। एक कहानी यह भी, मनु भंडारी। अन्य से अनन्या, ये प्रभा खेतान। प्रियव्राजक की प्रजा, ये शांति प्रिय द्विवेदी। कहीं न जाए का कहिए, भगवती चरण वर्मा। घर की बात, रामविलास शर्मा। अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र। नील यक्षिणी, देवेंद्र सत्यार्थी। चेहरे अनेक, उपेंद्र नाथ अश्क। आगे है झोपड़ी से राजभवन तक, माता प्रसाद गुप्त की क्या है? आत्मकथा है। देखिए विधा भी आपको याद रखनी है कि क्या है, ये आत्मकथा है। आगे है हमारा मेरा बचपन मेरे कंधों पर, वे वक्त गुजर गया, वो वक्त गुजर गया। माली शोराज सिंह बेचैन। सुशीला टांक भोरे, ये क्या है? शिकंजे का दर्द। आगे है क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोडा गांव का क्या है? उल्लेख है। मुर्दैया आएगा यहाँ पर। मुर्दैया में नहक्कू पांडे ढोलक वादन कला में क्या है? कुशल थे। क्या भूलूं क्या याद करूं, समय इसका है 1969 मोस्ट इम्पोर्टेंट। नीड का निर्माण, फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। ये तो आपको इसका समय भी याद कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आत्मकथा ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के मौन रहकर गीता वाचन का क्या है? उल्लेख किया है। जिस विद्या के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे आत्मकथा कहते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है, जो किसकी थी? बनारसी दास जैन की, हमने शुरू में पढ़ा, और इसका समय 1641 है। तरुण के स्वप्न, सुभाष चंद्र बोस। प्रवासी की आत्मकथा भवानी दयाल सन्यासी। और अपनी जमी अपना आसमान, ये किसकी है? रजनी तिलक। अस्थि और भवती विद्या की दृष्टि से आत्मकथा है, इसके लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। जलती हुई नदी, कमलेश्वर। तरुण के स्वप्न, ये किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा। आज के अतीत, भीष्म साहनी। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय आदोपांत कहानी लिखता है। आत्म संस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। डॉक्टर दशरथ ओझा का क्या ही कथन है। आगे है अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में, मैत्रेयी पुष्पा। आगे है हमारा रामविलास शर्मा की आत्मकथा कौन सी है? अपनी धरती अपने लोग। 3 क्या है? भागों में आएगा, भागों में विभक्त है। 3 भागों में कौन कौन से? मुंडेर पर सूरज, देर सबेर और आपस की बातें। संतप्त, ये किसकी है? सूरजपाल चौहान। देहरी बई विदेश, ये क्या है? राजेंद्र
यादों की प्रसिद्ध कृति है और 20 लेखिकाओं की आत्मकथाएं संकलित है। राख से लपटे पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिष राय ने अपने पिंजरे लिखी। यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है, जो उर्दू भाषा की है। कैसी की? उर्दू भाषा की है, और जिसका हिंदी रूपांतरण भी क्या है, इसी शीर्षक से हुआ है, यानी दोनों का शीर्षक क्या है, एक ही है। आगे है निज वृतांत, अंबिका दत्त व्यास, रसीदी टिकट, अमृता प्रीतम। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे हैं। दलित आत्मकथा कौन सी है? अपने अपने पिंजरे। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की क्या है, दलित आत्मकथा है। तो ये थी हमारी आत्मकथा PYQ के साथ कंप्लीट है। आगे करेंगे हम जीवनी। आज की क्लास इतनी ही। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।